कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन का बड़ा बयान। बोले, हिंदू धर्म में भी है बलि की प्रथा, ये मुसलमानों की प्रथा से बहुत अलग है। सनातन में भगवान बलि के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। आगरा में बड़ा हादसा, यमुना नदी में नहाने गई एक ही परिवार की 4 लड़कियों की डूबने से मौत। डीएम ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी। सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरपुर में किशोरी की रेप के बाद मौत को लेकर मायावती ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कब बदलेगा बिहार, दोषियों को मिले सख्त सजा। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर बनेगी ऐतिहासिक पल की साक्षी। 5 जून तक 7 मंदिरों में होगा भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। महोत्सव के समापन पर मौजूद रहेंगे सीएम योगी। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां मथुरा से हम आपको खबर बता दें। सुप्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन का बड़ा बयान सामने आया। ठाकुर देवकीनंदन ने कहा कि हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा है, लेकिन ये मुसलमानों की प्रथा से बहुत अलग है। सनातन में मंदिरों में प्रतीकात्मक रूप से बलि दी जाती है और फलों पर सिंदूर लगाकर बलि दी जाती है। घरों में जानवरों की हत्या नहीं की जाती। सनातन में भगवान बलि के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। तो सुप्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन का बड़ा बयान सामने आया है। बलि प्रथा को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा होती है, लेकिन यहां फलों पर सिंदूर लगाकर उनको काटा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से बलि दी जाती है। सनातन में मंदिरों में, घरों में जानवरों की हत्या नहीं की जाती। सनातन में भगवान बलि के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। आजकल बकरी ईद की बहुत चर्चा हो रही है और इतनी चर्चा हो रही है कि पूछो नहीं। उसमें भी काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उसे भी बलि मान लिया जाता है। बहस मत करिए इस विषय पे। हम कहेंगे कि अगर आपको बलि देना आपके धर्म में है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान युक्त होना चाहिए, ना वो किसी शहर में, ना वो किसी कॉलोनी में, और ना कहीं सड़क पे। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, बलि नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और शायद ऐसा उन सब का मानना होगा जो एनिमल से भी प्रेम करते हैं। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गई एक ही परिवार की 4 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि नहाने के लिए करीब 8 लड़कियां गई थी। नहाते समय लड़कियां नदी में डूबने लगी। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक 4 लड़कियों की मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन के साथ डीएम आगरा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थाना अंतर्गत नगला नाथो गांव स्वामी मजरा के अंतर्गत 6 बच्चों की डूबने की सूचना मिली। तत्काल मौके पे मैं एडिशनल सीपी और सारे टीम पहुंच गई। इसमें अब तक जो अपडेट सूचना है, ये इसमें 4 लोगों की 4 बच्चों की डेथ हुई है। लगभग ये 12 से 17 साल के बीच के अंदर बच्चे हैं, एक ही परिवार के हैं, और दो बाहर से आज उनकी मौसी से घर से भी आए थे। तो ओवरऑल 4 में से 2 लोगों का भी जान बची, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसमें है कि आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान किशोरी की मौत को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर
मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया था। तो बहराइच से खबर बता रहे हैं, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए। मेडिकल स्टाफ पर जमकर हंगामा भी किया। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। किशोरी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। खबर गाजियाबाद से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने जीडीए सुपरवाइजर को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जबकि जेई मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार जीडीए का जेई बिना नक्शा स्वीकृत किए निर्माण कार्य के लिए उनसे रिश्वत मांग रहा था। कार्रवाई से जीडीए अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। एक युवक किसी बात पर नाराज होकर हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन वाले खंभे पर चढ़ गया। वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने युवक से उतरने की मिन्नतें की, लेकिन युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। अंत में लगभग 2 बजे रात में कई घंटों के बाद युवक को रेस्क्यू किया गया। तो रायबरेली से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन पर युवक चढ़ा है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। आपको बता दें कि पुलिस ने भी युवक से कई बार विनती की नीचे उतरने की, लेकिन युवक नहीं उतरा। देर रात युवक का रेस्क्यू किया गया। तो रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां युवक हाई टेंशन लाइन की खंबे पर चढ़ गया। तो पहले ग्रामीणों ने युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं उतरा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी कई बार कोशिश की युवक को नीचे उतारने के लिए, विनती की, लेकिन युवक नहीं माना। देर रात युवक का रेस्क्यू किया गया, उसे खंबे से नीचे उतारा गया। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद पर दबंग ने महिला के साथ घर में घुसकर जमकर मारपीट की। बीच बचाव करने आए पति को भी लाठी डंडों से पीटा गया है। आपको बता दें, करीब 1 दर्जन से अधिक दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। महिला पर धारदार हथियार से हमला करने पर चेहरे पर कई गंभीर निशान आए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला कायमगंज क्षेत्र के सिकंदरपुर पुरकोला गांव का बताया जा रहा है। तो घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जब पति ने बीच बचाव किया तो उस पर भी हमला कर दिया गया। धारदार हथियार से महिला के चेहरे पर हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल हुई है महिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने मारपीट की है घर में घुसकर। तो फर्रुखाबाद के कायमगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पुरकोला का ये पूरा मामला है, जहां पर घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की गई।
चलिए बहराइच से अब आपको खबर बता दें, जहां खूंखार जानवर का आतंक देखने को मिला। मां की गोद में सो रहे मासूम को जंगली जानवर उठा ले गया। गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुटी है। जानवर के पगमार्क देखकर लोगों को भेड़िए की दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पहले भेड़िए के हमले में 10 बच्चों की मौत हुई थी, 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। हरदी थाना क्षेत्र के गदामार खुर्द गढ़ी पुरपा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक खूंखार जानवर का आतंक देखने को मिल रहा है। मां की गोद में सो रहे मासूम बच्चे को जंगली जानवर उठा ले गया। इसके बाद गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला है। तो घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि भेड़िए के पंजे के निशान दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि इससे पहले भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला था, जिसमें 10 बच्चों की मौत हुई थी, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे भेड़िए के हमले से। आशंका जताई जा रही कि एक बार फिर से भेड़िए का आतंक ये हो सकता है। हरदी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां जंगली जानवर मां की गोद में सो रहे एक बच्चे को उठा ले गया था, जिसका शव अब गन्ने के खेत से बरामद हुआ। जालौन से हम आपको खबर बता दें, जहां कोतवाली के बाहर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति पर मारपीट और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। कार्रवाई ना होने पर कोतवाली पहुंची है महिला ने ड्रामा किया है। कोंच कोतवाली का ये पूरा मामला है, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा महिला का देखने को मिला। पति पर मारपीट और रुपए छीनने का आरोप लगाया है महिला ने। कार्रवाई ना होने पर कोतवाली पहुंची महिला और जमकर ड्रामा किया है। तो कोंच कोतवाली का ये पूरा मामला है। महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है कोतवाली के सामने। पति पर मारपीट और रुपए छीनने का आरोप महिला ने लगाया है। तो महिला ने जमकर हंगामा किया है कोतवाली के सामने। पति पर मारपीट और पैसे छीनने का आरोप लगाया। कोंच कोतवाली का ये पूरा मामला है। उन्नाव की गंगा घाट नगर पालिका परिषद के जलकल कार्यालय में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मिश्रा ने जलकल विभाग के कर्मियों का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी के गठन के साथ ही जलकल प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। आपको बता दें कि गंगा घाट नगर पालिका में 30 मई को राहिनी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर नगर पालिका में कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के बाद जलकल विभाग के कार्यालय में शराब की बोतलें रखे होने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अधिकारी ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। माध्यम से कुछ वीडियो दिखाई पड़ा, जिसमें जलकल परिसर में कुछ बोतल वाइन का वहाँ पे दिखाई पड़ा है। उस वीडियो में हमने तत्काल ही जलकल प्रभारी जो है उसका वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है और स्पष्टीकरण आ गया। स्पष्टीकरण आने के उपरांत ही हमने एक जांच समिति बना दिया है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के उपरांत ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिस तरह से स्पष्टीकरण का जवाब और वहाँ पे जो मेज वगैरह पे जो बोतल सजा के रखा गया है, ऐसा कहीं कहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे।
अमरोहा के मंडी धनौरा तहसील के देहराचक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान के खेत में तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। खेत में करीब शाम 5 बजे मृत तेंदुए का शव पड़ा मिला। गर्दन पर गहरे चोट के निशान थे। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। तो अमरोहा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक तेंदुआ का शव मिला है गांव में, जिससे हड़कंप मच गया। देहराचक गांव का ये पूरा मामला है। तेंदुए के गले में चोट के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि मामले की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई है और वन विभाग की टीम भी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो तेंदुए का शव मिलने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि तेंदुए के शरीर पर, गले पर भी चोट के निशान हैं। हालांकि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है और अब मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। देहराचक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कदौरा नगर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने नगर की गौशालाओं के साथ ही तालाबों का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गौशालाओं में व्यवस्थाओं को सही रखने और साफ सफाई बनाई रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मानसून से पहले नगर के नाले नालियों की उचित सफाई के निर्देश भी दिए हैं। तो जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कदौरा नगर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। नगर की गौशालाओं के साथ ही तालाबों का भी निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने गौशालाओं में व्यवस्थाओं को सही रखने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मानसून से पहले नगर के नाले नालियों की सफाई के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि मानसून आते से ही जो शहर के नाले रहते हैं वो जाम हो जाते हैं, जिनका पानी सड़कों पर आ जाता है और राहगीरों को परेशानी होती है। तो इसी को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं मानसून के पहले ही नाले की साफ सफाई के, ताकि आगे इस तरह की कोई परेशानी ना हो। समय रहते नालों की साफ सफाई की जाए। रायबरेली में दिन दहाड़े खेत पर गए किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। दरअसल मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का है, जहां हलोर गांव निवासी किसान छोटे भाई के साथ कपूरपुर गांव स्थित अपने ट्यूबवेल के पास पिपरमेंट की टंकी बैठाने गए थे। टंकी बैठाने के बाद छोटा भाई और अन्य गांव के सहयोगी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद ही किसान का फावड़ा से कटा शव ग्रामीण महिला ने देखकर प्रधान को इसकी सूचना दी। प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो रायबरेली से हम आपको खबर बता रहे हैं। दिन दहाड़े खेत पर गए किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि किसान छोटे भाई के साथ कपूरपुर गांव स्थित अपने ट्यूबवेल के पास पिपरमेंट की टंकी बैठाने गया था। टंकी बैठाने के बाद छोटा भाई और अन्य गांव के सहयोगी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद ही किसान का
कटा हुआ शव बरामद हुआ। मथुरा में रुपए के लालच में बड़े भाई ने गोली मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी। दरअसल मामला फरह थाना इलाके के वैपुरा जाट गांव का है, जहां मां की पेंशन को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई को बंदूक निकालकर गोली मार दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो भाई ने ही भाई की हत्या की है। रुपए के लालच में आकर बड़े भाई ने गोली मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी। फरह थाना इलाके के वैपुरा जाट गांव का ये पूरा मामला है। मां की पेंशन को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था और इसी विवाद के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की बंदूक निकालकर गोली मार दी। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थाने प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम की ओमवीर है, उनको गोली मारी गई है। उसके तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और ये पता चला कि इनका सगा भाई प्रेम है, जिसने इनको गोली मारी है और इनका CSC ले जाते समय इनको मृत घोषित किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं प्रेम, जो इसका सगा भाई है, इसको मौके से भागते हुए पकड़ा गया है और आगे विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के संभल में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर बहजोई में साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने 8 किलोमीटर साइकिल चलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। इस मैराथन में करीब 238 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ चंदौसी रोड स्थित बस स्टैंड से हुआ। यह विभिन्न मार्गों से होते हुए जैन कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ। तो समापन समारोह में जिलाधिकारी ने कहा कि साइकिल चलाना सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त पहल है। तो विश्व साइकिल दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया। तो फर्रुखाबाद में बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के खिलाफ FIR दर्ज करने का वकीलों ने विरोध किया। वकीलों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस दौरान वकीलों ने फर्जी मुकदमा वापस लेने की मांग की। साथ ही वकीलों ने मुकदमा वापस नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। खिलाफ झूठा जो मुकदमा दर्ज किया गया है फतेहगढ़ कोतवाली में, उसकी मैं निंदा करता हूं। कोई घटना घटित नहीं हुई थी। फर्जी मुकदमा लिख के वकीलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे झूठे मुकदमे लिखने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हो। और जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ अभद्र व्यवहार किया है, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए। माननीय न्यायालय का हवाला देकर बातकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, अधिवक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मुकदमा वापस होना चाहिए। तो फर्रुखाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं, वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बार एसोसिएशन के सचिव पर FIR का विरोध भी किया गया। तो फर्रुखाबाद से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मुरादाबाद में AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आगामी ईद उल अजहा के मद्देनजर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पर्व पर नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन समय रहते जरूरी कदम उठाए। ज्ञापन में नालियों, गलियों और प्रमुख सड़कों की विशेष सफाई अभियान चलाने की अपील भी की गई।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।